सो हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस प्यारे से वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं एक प्यारे से इंडिकेटर्स के बारे में जिसका नाम है RSI। तो दोस्तों ये जो इंडिकेटर्स जो है ये बहुत से ट्रेडर्स यूज करते हैं और बहुत से ट्रेडर्स का ये फेवरेट इंडिकेटर है। तो दोस्तों अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है इस इंट्राडे के अंदर में, तो आप इस इंडिकेटर्स को यूज़ करके इंट्राडे के अंदर बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट कर सकते हो। तो दोस्तों आप जहीं कहीं भी हो, आप अच्छे से बैठ जाइए और इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस इंडिकेटर्स को अपने चार्ट पे लगाना सीख लेते हैं, ठीक है। तो आप जो भी डीमैट अकाउंट यूज करते हैं उसमें से कोई भी एक शेयर जो है चूज कर लीजिए। तो चलिए मैं कोई एक शेयर चूज कर लेता हूँ। तो आप जैसे ही कोई एक शेयर चूज करते हो तो यहाँ पे आपका जो है चार्ट जो है दिख जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सर्च का आइकन दिख जाएगा, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है RSI, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे RSI सर्च करते हो यहाँ पे आपको जो है और फर्स्ट वाले पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट वाले पे क्लिक करते ही आपके चार्ट पे RSI इंडिकेटर जो है वो लग जाएगा। तो यहाँ पे कट करके देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे कट करके देख लिए, देखिए यहाँ पे RSI जो इंडिकेटर जो है वो लग चुका है। तो यहाँ पे हमको कुछ सेटिंग्स करना होगा। तो यहाँ पे एक बार प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको जो है एक बार प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स का आइकन दिख जाएगा। ये देखिए, इस पे ही आपको जो है वो क्लिक कर देना है, इस पे ही आपको क्लिक करना है। अब इसको यहाँ पे कट करके 80 कर देना है, ओके। अब यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे जो है 20 कर देना है, 20, फिर ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारा चार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब ये मेनली रूप से थ्री लाइन में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो चलिए हम इस इंडिकेटर्स को अब यूज करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों इस इंडिकेटर्स को पहले हम यूज करना सीख लेते हैं। तो इसमें मेनली रूप से थ्री लाइन रहता होता है, तो इसमें मैं थ्री लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, मैं 80 लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50 और इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे 20, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये 50 के पास कोई भी लाइन वगैरह रहता है तो यहाँ पे अगर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, जैसे कि शेयर का प्राइस है इसका 20 रुपया है, 25 रुपया है, और यहाँ पे है 20 रुपया, 20 रुपया, फिर से यहाँ पे है 25 रुपया। यानी कि शेयर का प्राइस बढ़ते रहता है, घटते रहता है, बढ़ते घटते रहता है। तो ये बोलाता है ये साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है, ये साइडवेज ट्रेंड है। तो देखिए अब कोई भी शेयर जो है यहाँ से ब्रेक आउट करके अगर ऊपर जाता है और 80 को टच कर जाता है, यानी कि 60 70 या 80 को अगर टच कर देता है, तो इसको बोला जाता है अप ट्रेंड, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। अब इसमें अगर इसको ब्रेक डाउन करके 50 को ब्रेक डाउन करके अगर नीचे जाती है, नीचे जा कर के अगर 20 को टच करे, जैसे कि इसमें इसके यहाँ अंदर अंदर में रहेगा, 30 भी रहेगा, फिर 40 भी रहेगा, 40 भी रहेगा। तो अगर कम से कम 20 को टच करती है तो ये जो है ये डाउन ट्रेंड में है। अगर 50 के अगर नीचे गिर रहा है तो समझ जाइए कि अब जो है ये शेयर का प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है। अगर 50 के थोड़ा सा भी अगर ऊपर में है तो समझिए कि शेयर का प्राइस जो है बढ़ रहा है और इसका नीचे घट रहा है। तो आपको जो है समझाता हूँ कि कब शेयर्स को ख़रीदना है, कब शेयर्स को बेचना है। आप इंट्राडे के अंदर में शेयर्स को बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है इंट्राडे क्या होता है तो आप यूट्यूब पे सर्च मार करके देख सकते हैं हाउ टू इंट्राडे, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए कोई भी शेयर का प्राइस अगर बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है, यहाँ पे घट रहा है और घट करके 20 पे आ जाता है, 20 के अगर ब्रेक डाउन करके 20 के तोड़ करके अगर आ जाता है 10 पर, ठीक है, 10 पर अगर आ जाता है तो यहाँ पे आपको मतलब कि वेट करना है जब तक दो ठो ग्रीन कैंडल नहीं बनेगा, आपको वेट करना है, नहीं तो आपका जो है लॉस हो जाएगा। जब तक देखना है, जब तक ग्रीन कैंडल दो ठो नहीं बने जब तक आपको जो है वो बाई नहीं करना है। जैसे ही दो ग्रीन कैंडल बनता है यहाँ पे आपको डालना है स्टॉप लॉस, ठीक है, और यहाँ पे आपको कर देना है एंट्री, ठीक है। अब यहाँ से आपका टारगेट जो है यहाँ 40 इंडिकेटर तक रहेगा, तो आपका टारगेट यहाँ तक रहेगा। अब बाई करोगे आप तो कितना टारगेट वगैरह रहेगा, ठीक है। तो देखिए कोई भी शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते यानी कि अगर 90 को क्रॉस कर जाता है या फिर
85 को क्रॉस कर देता है या फिर 90 को क्रॉस कर देता है तो आपको वेट करना है ग्रीन रेड कैंडल बनने का। जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल 2 ठो बनता है, जैसे ही यहाँ पे 2 ठो रेड कैंडल बनता है, यहाँ पे डालेंगे हम स्टॉप लॉस और यहाँ पे हम कर जाएंगे एंट्री। फिर यहाँ तक लगभग रहेगा स्टॉप लॉस, मतलब कि टारगेट यहाँ तक कम से कम रह सकता है। तो इसमें अब हम आपको बताने वाले हैं कि हाई अप ट्रेंड कब होता है और लो अप ट्रेंड कब होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर 60 के अगर पास में चला जाएगा तो पक्का है कि यहाँ पे 80 हाई चांस है कि यहाँ पे 80 भी टच करेगा। और यहाँ पे लो लो डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि अगर 30 को पार कर गया तो पक्का है कि 20 को टच करेगा ही करेगा। चलिए हम उसके बारे में अब जान लेते हैं। तो दोस्तों अब हम जानने वाले हैं कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कब बनता है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड कब बनता है। ठीक है, देखिए 40 से अगर 80 तक जाता है, यानी कि 40 को क्रॉस करके 80 को टच करता है तो ये जो है वीक अप ट्रेंड है। यानी कि 40 से 50 जा कर के फिर मुड़ करके फिर डाउन भी जा सकता है। तो ये जो है वीक अप ट्रेंड है, यानी कि जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है। इसमें 50% चांसेस है कि जा सकता है और 50% चांसेस है कि नहीं जा सकता है। अब इसमें देखिए 60 से 80, यानी कि 60 को क्रॉस करके 80 की ओर जाने लगा है तो ये जो है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बोला जाता है। इसमें 90% चांसेस है कि ये जो है ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, यानी कि 80 को टच करेगा ही करेगा। यानी कि ये 100% चांस नहीं है, 80-90% चांस है कि ये जो है 80 को टच करेगा ही करेगा। तो ये इसको बोला जाता है ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। अब देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो इसमें देखिए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड 60 से अगर 20 तक जाता है तो इसमें वीक डाउन ट्रेंड है, यानी कि कमज़ोर डाउन ट्रेंड है। यानी कि अगर 60 को नीचे जाता है, 60 से अगर नीचे जाता है तो इसमें 50 से भी मुड़ करके ऊपर जा सकता है। इसमें यानी कि कोई फिक्स वगैरह नहीं है कि इसमें 50% चांसेस है कि ऊपर जाएगा और 50% चांसेस है कि नीचे भी जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है वीक डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब इसमें 40 से अगर 20 की ओर जाता है, यानी कि 40 को तोड़ करके 20 की ओर चल देता है तो इसमें 90% हमारा चांसेस है कि इसमें जो है 20 को टच करेगा ही करेगा। 90% चांसेस है कि हमारा जो है 20 को टच करेगा ही करेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कब बनता है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड कब बनता है। ऐसा नहीं कि आप जो है मतलब कि 40 से 50 को क्रॉस किया जैसे ही हम बाई कर लिए और लॉस देखने को मिल रहा है। तो जब जब भी देखिए कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बन रहा है तभी आप जो है वो शेयर्स को बाई कीजिए या फिर सेल कीजिए। तो अब हम इसी को ही मोबाइल के अपने फ़ोन के स्क्रीन पे यूज़ करके देखेंगे कि ये एक्चुअल में वर्क करता है कि नहीं करता है। तो चलिए हम चलते हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो दोस्तों जो अभी हम स्ट्रैटेजी अभी सीखे हैं RSI इंडिकेटर, उसे हम यूज़ करके देखने वाले हैं वो एक्चुअल पे वर्क करता है कि नहीं करता है। तो चलिए हम अपने चलते हैं चार्ट की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले हम अप ट्रेंड को देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने चार्ट को खोल लिया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो RSI जो है वो 80 को टच कर गया है, 80 को टच कर गया है। और 80 को टच करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे माइनस जो है वो जाने लगा है। यहाँ पे रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गया और यहाँ तक बन करके फिर ऊपर गया है। तो कम से कम यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा, कम से कम यहाँ तक जो है मेरा टारगेट रहेगा। और यहाँ इसके बाद फिर ये जो है मार्केट फिर अप चल गया, यानी कि ऊपर चल गया है। तो ये बेसिकली हमें ये ध्यान देना है कि 80 को टच किया, 80 को टच किया, जैसे ही 2 रेड कैंडल बनता है वैसे ही हम लोगों को एंट्री कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो रेड कैंडल 2 ठो बना था। फिर यहाँ पे आप अगर एंट्री कर लेते तो आपको जो है प्रॉफिट हो सकता था। तो चलिए हम अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की ओर। तो जैसा कि अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा RSI जो है, एक सेकेंड, हमारा यहाँ पे RSI जो है वो 83 को क्रॉस कर गया है, 83 को क्रॉस कर गया है। और 83 को क्रॉस करते ही यहाँ पे जो है वो बूम, यहाँ से डाउन ट्रेंड गिरने लगा। फिर शेयर का प्राइस यहाँ पे रेड कैंडल जो है बनने लगा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है रेड कैंडल बन रहा है, कितना सारा रेड कैंडल बना हुआ है। तो आपको जो है वो वेट करना है कि जब तक 2 ठो रेड कैंडल नहीं बने जब तक आपको जो है एंट्री नहीं लेना है, जब तक 2 ठो रेड कैंडल ना बने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की ओर। अप ट्रेंड के ही देखेंगे और उसके बाद फिर 3 और डाउन ट्रेंड के देखेंगे।
और जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो है वो 80 को टच नहीं किया है, 80 को टच नहीं किया है, फिर भी जो है वो रेड कैंडल जो है बनते गया है। एक सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे 80 को टच करने के बाद, यहाँ पे 80 को टच करने के बाद थोड़ा बहुत ट्रेंड जो है थोड़ा सा बहुत साइडवेज में रहा। उसके बाद फिर ये जो है ये मार्केट जो है नीचे गिरते गया और बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे नीचे गिरा है। देखिए यहाँ से ये पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड है, एक एक बुलिश कैंडल बना है, फिर भी यानी कि ये जो पूरा चार्ट जो है और नीचे की ओर जाते हुए ही है। ठीक है, अब RSI भी देख सकते हो, यहाँ पे जो है आपका RSI जो है वो गिरते हुए ही है, RSI जो है गिरते हुए ही है, और शेयर का प्राइस भी है गिरते हुए ही है, रेड कैंडल भी गिरते हुए ही बना हुआ है। अब हम देख लेते हैं डाउन डाउन ट्रेंड में इसका एग्जांपल। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं डाउन ट्रेंड में हमारा RSI स्ट्रेटेजी जो है वो वर्क करती है या फिर नहीं करती है। तो देखिए हमारा RSI में जो है वो यहाँ पे 10 को टच कर गया है, 10 को यहाँ पे हमारा जो है RSI जो टच किया है, RSI 10 को टच करते हैं यहाँ पे हमारा जो है वो अप ट्रेंड जो है देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो है अप ट्रेंड है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कितना बड़ा यहाँ पे रिवॉर्ड था, यहाँ यहाँ इसके बाद फिर शेयर का प्राइस जो है बढ़ते ही गया है, बढ़ते ही गया है। उसके बाद फिर बहुत ही बढ़ा है, उसके बाद यहाँ से फिर जो है मार्केट नीचे की ओर RSI जो है नीचे गिर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है शेयर का प्राइस भी एक समय के बाद जा कर के नीचे ही गिरेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की ओर हम। और जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है वो 80 को टच किया है हमारा RSI। 80 को टच करते ही यहाँ पर जो है वो रेड कैंडल जो है बनना स्टार्ट हो गया है, रेड कैंडल जो है हमारा बनना स्टार्ट हो गया है। रेड कैंडल बनते और लगभग हमारा RSI जो है वो 32 तक हमारा जो है रेड कैंडल बनते ही गया है। उसके बाद फिर थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड हुआ है, फिर अप ट्रेंड में हो गया। तो आपको जो है एग्जाम्पल हमने दिखा दिया है, तो सो आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। चूँकि मैं जो हूँ वो थोड़ा बहुत हिचकिचाता हूँ, तो इसके लिए सॉरी। और अभी मैं यूट्यूब पे नया नया वीडियो बना रहा हूँ, तो बनाते बनाते मेरे को जो है वो हैबिट हो जाएगा। तो अभी आप इतना में ही एडजस्ट कीजिए, और बाकी जो भी आपको कुछ कमी लगे वो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा।